अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी ने एक सार्थक पहल की कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, और उसके बाद आज एक मीटिंग हुई, उसको लेकर के ये प्रेस वार्ता है। 7 दिन से लगातार दिल्ली के लगभग 1 लाख वकील हड़ताल पर थे। इनकी डिमांड थी कि ये जो हाई कोर्ट अमेंडमेंट बिल है वो पार्लियामेंट के इसी सेशन में प्रस्तुत होना चाहिए, और ये बात आज उन्होंने हमको पूरी तरह से कहा है कि वो संसद में अपना बयान देंगे, और ये भी आश्वासन उन्होंने दिया है कि ये बिल इसी बार संसद में लाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इनसे अपील की थी कि दिल्ली में जिस तरह से कामकाज कोर्ट्स में बंद पड़ा हुआ है, हमारी अपील को ध्यान में रखते हुए सभी बार एसोसिएशन ने, जैसा मुझे जानकारी अभी मिली है कि इन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है और इस हड़ताल को एक जश्न के रूप में ये करना चाहते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने दिल्ली की जनता के दुख दर्द को ध्यान में रख करके, उनकी परेशानियों को ध्यान में रख करके इन सभी वकीलों को एक राहत देने का काम किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कानून मंत्री जी को भी, जिन्होंने वकीलों की इस डिमांड को, इस मांग को जो लगातार वो कर रहे थे पिछले 7-8 साल से, उसको पूरा करने का आश्वासन दिया है। और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही ये बिल कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा उनके आश्वासन के आधार पर, और निश्चित रूप से पार्लियामेंट के इसी सत्र में उसकी प्रस्तुति होगी। हमारा जो मिशन है वो मिशन है क्योंकि हमने पार्लियामेंट के चुनाव में जो हमको सीटें मिली थी, लगभग 60 सीटों पर हमको विजय मिली थी। हम कोई बहुत आगे जाकर के बहुत लंबे क्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी पुरानी जो पार्लियामेंट की पोजीशन है उसको हम मिशन मान के चल रहे हैं कि उसको हम मेंटेन करना चाहते हैं। अब उसमें कोई मैं ऐसा भविष्यवेत्ता तो हूं नहीं कि मैं आज को कहूं कि आज इतनी सीटें आ जाएंगी, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बनेगी और अच्छी मेजॉरिटी के अंदर बनेगी। हल्कापन इस बार दिल्ली में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा केजरीवाल साहब का। ये खाली एक ही विषय नहीं है, और आप जिस तरह की ये चीजें की हैं, इसका जवाब आने वाला फरवरी का चुनाव, जिस तरह की आपकी विकृत मानसिकता है, जिस तरह के हल्केपन से आप राजनीतिक बिहेवियर करते हैं, ये दिल्ली की कल्चर और सभ्यता नहीं है कि मैं उठा करके आप मेरे घर के बारे में तय करने वाले कौन होते हैं। एक इसका सामाजिक पहलू है और दूसरा इसका लीगल पहलू है। हर बात में लीगल नोटिस दे देना, हर बात पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि आपने डेफामेशन डाल देना, कुछ चीजों के सामाजिक रेटिफिकेशन है और कुछ चीजों के लीगल है, और इसलिए हमको जितनी जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से इसके बारे में हम कार्रवाई। पार्टी ने हम कई बार कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, पार्टी ने सीएम का उम्मीदवार किसी को न घोषित किया है अभी तक, और पार्टी जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस बार हमारी स्ट्रेटेजी के तहत, कई बार सवाल आप करते हैं पिछली बार आपने ये किया था तो अब क्यों नहीं कर रहे, हमारी पिछली बार की स्ट्रेटेजी कुछ और थी, इस बार की कुछ और है। ये मेरा प्रेरोगेटिव है, ये मेरा अधिकार है, और इसलिए इसमें हम कोई नहीं कर रहे। केजरीवाल किस कारण से कर रहे हैं, उनकी कमजोरी क्या है? क्या वो नई दिल्ली छोड़ करके भाग रहे हैं? क्या वो अपने आप को केवल मुखी जी वर्सेस केजरीवाल बनाना चाहते हैं? ये सवाल जवाब उनसे आप पूछेगा। और उनको अधिकार किसने दे दिया? ये उनको किसने ये अधिकार दे दिया कि दूसरे दल के किसी भी व्यक्ति को आप अपने कैंपेन में घोषित कर दें? इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। एक और बताता हूं आपको, अभी दिल्ली पुलिस ने कंप्लेंट की उनके संदर्भ में। उनके झूठ जो है वो लगातार कई तरह के हैं, जिसमें एक देयर इज अ यंग गर्ल जो बोलती है अपने एड कैंपेन में कि मेरा नाम ये है, मैं दिल्ली की निवासी हूं और मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने मेरी कंप्लेंट सुनी नहीं, पुलिस ने मेरा कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ दिल्ली पुलिस इज आस्किंग व्हाट वाज द केस, किस थाने का केस था, कहां पर यह कंप्लेंट हुई? अब इसका जवाब आया नील। तो अब इस कार्रवाई किस पर होगी ये तो दिल्ली पुलिस इसके बारे में तय करेगी, लेकिन इस तरह की हल्की बातें करना और सार्वजनिक रूप से एफएम पर चले जाना, कुछ भी कह देना, हिट एंड रन, हिट करो और भाग जाओ, पकड़ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या आम आदमी ये नहीं कर सकता? आप कहते हो, फिर वो बात दूसरी आ जाएगी, भाषण का वक्त नहीं है, क्या हम इकोनॉमी क्लास में चलेंगे? जब आपने पकड़ लिया गया, आपकी फोटो आ गई, तो क्या आम आदमी नहीं चल सकता बिजनेस क्लास में? व्हाट यू वांट टू से? आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो, इसका जवाब दिल्ली की जनता
फरवरी के चुनाव में निश्चित रूप से देगी। एक सवाल है जहां से आपने इसका जवाब शुरू किया था, वहीं मैं फिर से ले जाना चाहूंगा कि पिछली बार आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को किया था, 32 सीटें आई थी, तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर कि बहुमत का आंकड़ा पार ना हो रहा हो, इसलिए आप मोदी जी को आगे रख रहे हैं? पार्टी ने यह तय किया है कि जो हरियाणा में हमने प्रयोग किया, हमने महाराष्ट्र में जो प्रयोग किया, हमने झारखंड में जो प्रयोग किया, पार्टी की नीतियां और स्ट्रेटेजी समय समय पर चुनावों में बदलती रहती हैं और इसलिए हमने इस बार ये तय किया कि अभी तक हमने टिल टुडे हमने कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और पिछली बार किया था ऐसा इस बार करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टी के पैरोगेटी पर जो ये क्वेश्चन लगाया जा रहा है दूसरी पार्टी से, क्या आप उस पर लीगली एक्शन करने जा रहे हैं या नहीं? अगर आपका फोटो कोई लगा दे तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने मुखी जी को कहा है कि आपके फोटो का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है उसके बारे में आपको कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उस पर अगर आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत मामला है, मेरे बारे में मेरा कोई फोटो लगा करके तो देखे, सवाल ये है। तो इसलिए इसको उनको इस बात को जिस लेवल पर वो बात कर रहे हैं उनको जो कानूनी सलाह लेनी है, उनको जो भी करना है, दे विल डू इट। लेकिन मैंने कहा इसके साथ साथ इसका रेमिफिकेशन वोट के रूप में जरूर आएगा। ये हल्कापन और हल्की बातें निश्चित रूप से सामने आएगी, ये दोहरापन सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।